बोलने का मौका दिया। आप लोग ध्यान देकर के सुनिएगा। कितने देर तक बोलना है प्रभु? समय हमको 8:45। ठीक है, 45 मिनट। ठीक है, आप लोग ध्यान देकर के सुनिएगा। यह जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और इसमें दो महान भक्तों की बात बताई जा रही है। हरि बोल। ध्यान देकर सुनिए। दो महान वैष्णवों की, दो महान भक्तों की बात कही जा रही है। उसमें से दो महान भक्त कौन हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। इन दोनों के विषय में भागवत के प्रथम स्कंद के 7वां अध्याय में सूत गोस्वामी ने बताया है। शौनक जी जब जिज्ञासा किए तो कथा सुनाते हुए सूत गोस्वामी कथा कर रहे हैं। कहाँ कथा हो रही है? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं। और अब सूत गोस्वामी कथा प्रारंभ करना चालू किए तो कहते हैं कि मैं ऐसे महान वैष्णवों के विषय में बताने जा रहा हूँ जिनके विषय में अगर चर्चा की जाए तो कृष्ण कथा से ही प्रारंभ होती है। सुखदेव गोस्वामी भी कोई साधारण भक्त नहीं है। सुखदेव गोस्वामी के विषय में आप लोग सुने हैं। क्या सुने हैं? कि उनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही, जब ही उनका जन्म हुआ, जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी जंगल में चले गए थे। जंगल में यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सुखदेव गोस्वामी जंगल की ओर भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे उनके पिताजी जा रहे थे, व्यासदेव जी। लेकिन वो रुके नहीं और जा करके आत्माराम में मस्त ध्यान कर रहे थे, ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, मतलब ध्यान। लेकिन उनके भक्ति को आप समझ सकते हैं कि जब व्यासदेव जी अपने कुछ शिष्यों को भेजे जंगल में और वे शिष्य लोग भागवत के कुछ श्लोकों को ही दिए थे कि आप लोग जाकर के गाओ, गायन करो, तो वे लोग गाते हुए जंगल में गए। संस्कृत में गा रहे थे। भागवत के श्लोकों को गाना भी चाहिए। गा रहे हैं जाकर के जंगलों में बड़े सुंदर स्वर में। भागवत के तृतीय स्कंद के 2 अध्याय के 23 नंबर का श्लोक है, उसको गा रहे हैं। अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कमवा दयालुम शरणं व्रजेम। जब यह श्लोक सुखदेव गोस्वामी के कान में प्रवेश किया, वो आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, आत्मा राम थे। लेकिन जब ही उनके कानों में इस श्लोक का शब्द सुनाई दिया तो तुरंत उनका आंख खुल गया, आंख को खोल दिए और व्याकुल हो गए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उनको मैं देखना चाहता हूं, वो कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। तब वो लोग दूसरे श्लोक का प्रयोग किए हैं। वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासः कनक कपिशम वैजयंतीम श्यामालाम रंध्राण वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो भगवान श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं और बताए। और इतने प्रेम से सुखदेव गोस्वामी ने उस शब्द को सुना था, उस भगवान के महिमा को सुने थे। जिन भगवान के लिए वो इस संसार में आए, उस भगवान को सुने तो भगवान को देखने के लिए व्याकुल हो गए, वहां जाने के लिए परेशान हो गए और सीधे चल दिए। तो लोग कहे कि हम देखना चाहते हैं, वो कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे।
जैसे गाय बछड़ों के पीछे भागती है, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी उन ऋषियों के साथ में, जो व्यासदेव के शिष्य गण थे, उन लोगों के पीछे पीछे चल दिए। यहाँ वैष्णव की बात की जा रही, कितने महान भक्त हैं, कितने सुंदर ढंग से भगवान को समझे हैं। हम लोग दिन रात सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद में भी उस भगवान को उस रूप में नहीं समझ पाते हैं। क्यों? कारण यह है कि वास्तव में हम लोग सुनते ही नहीं। अगर जब सुन लेंगे तो भगवान को छोड़ नहीं सकते हैं। सही ढंग से अगर समझ जाएंगे, सुन लेंगे, जान जाएंगे, तो उस प्रभु को, उस भगवान को हम लोग छोड़ ही नहीं सकते। उनके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। जैसे प्राण के बिना शरीर नहीं रहता है, वैसे ही कृष्ण के बिना हम नहीं जीवित रह सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी एकदम व्याकुल हो गए और भागते हुए आ रहे हैं, और वे लोग सीधे व्यासदेव जी के सामने ला करके रख दिए और कहे कि आगे का एड्रेस यही बाबा बताएंगे, इनसे आप पूछ लेना। देखिए, सुखदेव गोस्वामी का जो चित्त है भगवान में समाया हुआ है, भगवान का चिंतन, भगवान का लीला। जो कैसा व्यक्ति है, कैसा पुरुष है, जिसको मारने के लिए राक्षसी आई थी और उसको मां के गति दे दिया। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। मैं उनको देखूंगा, सामने से मिलूंगा। सुखदेव गोस्वामी को यह भान नहीं है कि मेरे पिताजी हैं। कहे बाबा आप हमको उनसे मिलाइए, हम उनको देखना चाहते हैं, आप कृपा करके बताइए। मैं उस कृष्ण को देखना चाहता हूँ जिनको मारने के लिए राक्षसी आई थी और वो परम गति को दी। मैं उनको देखना चाहता हूँ, आप बताइए कहाँ हैं। तो व्यासदेव जी कहते बेटा इसके लिए तुमको 18,000 श्लोक सुनना पड़ेगा, बैठे रहो चुपचाप, मैं बताऊंगा बड़े बढ़िया से, अच्छे से, प्रेम से। और बड़े प्रेम से बताते जा रहे हो, आनंद से सुनते जा रहे हैं। उनको कोई घबराहट नहीं है। अगहन के महीना में सुन रहे हैं। 6 महीना इसीलिए उत्तम माना जाता है। जो आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ के महीना में कौन कथा सुनाए थे मालूम है? गोकर्ण जी धुंधकारी को कथा सुनाए थे। तो उस समय केवल धुंधकारी का ही उद्धार हुआ था और सभी श्रोता लोग ऐसे ही रह गए। वहां पर गोकर्ण जी कहे कि तुम लोगों को अच्छा लग रहा है यहाँ रहना, वो तो चला गया धुंधकारी। कहे नहीं, हम लोग भी जाना चाहते हैं। कहे इसके लिए फिर भागवत सुननी होगी, एक बार सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। कहे हाँ हाँ सुनाइए। तो फिर दोबारा भागवत कथा चालू किया गया। तो दूसरे बार सभी लोग बड़े सावधानी पूर्वक सुने, और जब सुने तो इस बार सभी लोगों के लिए सुंदर विमान आया। उस श्रावण का महीना था, दूसरा महीना। तो उस महीना में सबके लिए विशाल सुंदर विमान आया, उसमें सभी लोग बैठ गए। और गोकर्ण जी के लिए स्वयं भगवान आए और अपने वाहन जो गरुण जी हैं उन पर भगवान बैठा करके ले गए गोकर्ण जी को, जो कथा सुना रहे थे। और सभी लोगों के लिए स्पेशल विमान है, उसमें गए। इसके बाद में तीसरा महीना आता है भादो का महीना, भाद्रपद। उसमें सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाया। महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, सबको पता है, और उस कथा को सुनाए सुखदेव गोस्वामी। वो महीना था भादो का महीना। फिर क्वार, जिसको आश्विन मास कहते हैं, आश्विन महीना में विदुर जी जो उद्धव जी के पास गए हुए थे, कहाँ? वृंदावन में। तो उद्धव जी ने बताया कि अगर वास्तव में आपको विशेष जानकारी लेनी है, जानना है, तो आपके लिए स्पेशल भगवान ने मैत्री जी को नियुक्त किया है। आप जा करके हरिद्वार में उनसे जिज्ञासा कीजिए, सुनिए जो बताए हैं। तो सीधे विदुर जी श्रीधाम वृंदावन से चल करके, यमुना किनारे से चल करके कहाँ गए? हरिद्वार में गंगा तट पर। और वहाँ भगवान मैत्रेय जी से भेंट हुआ और बड़ा सुंदर जिज्ञासा किए। तो कुआर के महीना में, आश्विन मास में, मैत्रेय जी ने विदुर जी को भागवत सुनाया। और इसके बाद अब 5वां महीना कौन आता है? कार्तिक का महीना, कार्तिक। तो कार्तिक के महीना में भक्ति महारानी के दोनों लड़के जो बूढ़े हो गए थे और उनको जवान बनाने के लिए नारद जी बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे,
रास्ते में सनकादिक लोग मिले और पूछे कि आप इतने व्याकुल क्यों हो, क्यों डिस्टर्ब हो, क्यों भाग रहे हो, क्या समस्या है? आप तो ऐसे भाग रहे हो, लगता है जैसे कोई गृहस्थ धन के लिए भागता है कि नहीं? गृहस्थ लोग ही भागते हैं ना। रोड पर आप लोग देखिए गाड़ी कितनी तेज भाग रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, कहाँ जा रहे हैं सब? माया को पकड़ने के लिए माया के तरफ भाग रहे हैं सब लोग, खूब तेज गति से जा रहे हैं कि नहीं? कोई ट्रेन से, कोई विमान से, कोई ट्रक से, कोई कार से, सब भाग रहे हैं। एक बार प्रभुपाद से कोई पूछा, वो के आचार्य जो प्रभुपाद जी हैं, उनसे कोई पूछा कि स्वामी जी आप यह बताइए कि आप लोग सन्यासी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, आप लोगों को जहाज की क्या जरूरत है? आप लोग को तो पैदल चलना चाहिए ना। आप लोग जहाज में जाते हैं, साधुओं के लिए शोभा नहीं है। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उत्तर देते थे, सटीक उत्तर देते थे। कहीं कि सच पूछो तो यह जहाज हम लोगों के लिए ही होना चाहिए। कैसे है? साधुओं को जहाज की क्या जरूरत है? कहीं कि इसलिए जरूरत है कि संसारिक लोग माया के तरफ इतने तेज गति से भाग रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम लोगों को विमान का प्रयोग करना पड़ता है। अभी आज सूरत में है, तब तक मतलब कल हमको गोवा जाना है, तो विमान नहीं रहेगा तो कल शाम के कथा कैसे करेंगे? कल यहाँ सुबह क्लास करना और इसके बाद में गोवा में शाम को प्रोग्राम करना है, तो विमान से ही जाएंगे ना। अगर ट्रेन पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, पैदल जाएंगे तो थोड़े जा पाएंगे। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि हम लोगों के लिए ही ये जरूरत है, लोग माया की ओर भाग रहे हैं। तो वैसे ही जब नारद जी इतने तेज गति से भाग रहे थे दौड़ते हुए, तो सनकादिक लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों ऐसे जा रहे हैं, क्या बात है? आप तो ऐसे व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि किसी का धन समाप्त हो गया है, धन खो गया है, ऐसे आप भाग रहे हैं। तो कहे कि देखिए समस्या यह है कि भक्ति के 2 लड़के बूढ़े हो गए हैं, उन लोगों को जवान बनाना है, क्या करना चाहिए? तब सनकादिक लोग कहेंगे अरे महाराज, नारद जी से कहे कि विचित्र बात है, आपके शब्द को सुन करके व्यास देव का मोह दूर हो गया जो दुखी थे, और आप इधर उधर भाग रहे हैं। जिस भागवत को सुनाए उसको सुन करके व्यास देव का शोक दूर हो गया, उसी भागवत को सुनने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग सुनाते हैं। कब सुनाएंगे, कहाँ सुनाएंगे? कहे कि जल्दी से जल्दी सुनो, भागवत के लिए ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती है, जहां मौका मिले, जैसे मिले वैसे ही सुन लो। बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं होती है भागवत में। अपने शक्ति सामर्थ्य जो है वहीं बैठिए और सुनना चालू कर दीजिए। आचार्य लोग पहले तो पेड़ के नीचे बैठ करके सुनाए हैं, आप लोग को विश्वास नहीं होगा। मैं काठमांडू में गया था प्रभु कथा करने के लिए जुलाई में, तो वहाँ वो लोग बहुत आग्रह कर रहे थे, माता जी हैं, प्रभु जी लोग, प्रभु जी थे, उनका शरीर पूरा हो गया था, तो उनके परिवार वाले चाह रहे थे, 2 बेटी हैं और माता जी, तो लोग पंडाल और साउंड करना चाह रहे थे घर में। मैं कहा छत के ऊपर, वहाँ बारिश होती है खूब। मैं कहा क्यों फालतू पैसा आप लोग खर्च कर रहे हो, माइक के भी जरूरत नहीं है और पंडाल के भी आवश्यकता, 1-1.5 लाख रुपया उसमें लग रहा था। वो लोग बुला भी दिए थे, मैं मना कर दिया, कहा कि घर में ही कथा होनी है ना। तो हाँ, मैं कहा माइक भी मत लगाओ आप लोग और टेंट भी मत लगाओ, और चुपचाप बैठ करके सुनो। बिना साउंड के 7 दिन कथा में सुनाया। पहले तो उनका 1.5 लाख रुपया बच गया, और जितना लोग उसमें आने वाले थे उतना ही उसमें भी सुन रहे थे, कोई एक भी कम नहीं हुए बिना साउंड के। इतने खुश हुए, कहे करीब प्रभु हम लोग तो समझ रहे थे कि बिना माइक की कथा कैसे होती है। मैं कहा कि माइक थोड़े बोलता है, बोलते तो हम है ना, और हम बोल रहे हैं तो बिना माइक के इतने लोगों को नहीं सुनाई देगा। ये तो ठीक है, व्यवस्था है वो ठीक है, लेकिन कहने का अर्थ कि भागवत को बहुत महंगा नहीं बनाना चाहिए, इसीलिए लोग सुन पाते हैं ना करा पाते हैं। समस्या ये है, तो इसको प्रेम से सुनना चाहिए। तो कहे कि ये सब की जरूरत नहीं है, चुपचाप जल्दी बैठो और हम लोग कथा सुनाएंगे। और वे सनकादिक लोग नारद जी को कथा सुनाए। वो महीना था कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी से चालू किए थे, और सुखदेव गोस्वामी भादो के शुक्ल पक्ष में, और उधर गोकर्ण जी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष नवमी, सबका नवमी तिथि ही था। तो ऐसे करके कथा हुई थी। अब बचा कौन महीना? अगहन का महीना, 6वां महीना। तो उसमें
व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाया था। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े आनंद के साथ में कथा सुने, वो है सुखदेव गोस्वामी। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता, श्रोता भी कम नहीं है। ये मत समझो कि केवल वक्ता महान है। श्रोता जो सुखदेव गोस्वामी है उनके विषय में कह रहे हैं कि परीक्षितो राजन से जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। यह है भागवत के प्रथम स्कंद के 7वां अध्याय के 12 नंबर का श्लोक। कहें कि परीक्षित भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके जन्म की चर्चा करो तो कृष्ण कथा कहनी पड़ेगी, बीच की चर्चा करो तो कृष्ण कथा, और अंत की बात कहो तो कृष्ण कथा। ये दोनों परम वैष्णव, जन्म से ही ये लोग भक्त हैं। तो इस बात को कहने में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह अवसर मुझे भी मिला हुआ है। प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैं भी वैसा ही हूं। मेरे जन्म से ही मेरे पिताजी वैष्णव हैं, और मैं ही नहीं, मेरे गुरु महाराज भी बोल रहे हैं। मेरे गुरु महाराज कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। और संजोग से मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरा भी जन्म हुआ था, उससे पहले ही मेरे बड़े भैया गौर कृष्ण दास गोस्वामी महाराज भक्त बन चुके थे, वैष्णव हो चुके थे। मेरे जन्म से लगभग मेरा अगस्त में जन्म था और वह मई में गुरु महाराज से मिल चुके थे। मतलब 3-4 महीना पहले से ही भक्त हो चुके थे। 79 की बात है। तो भक्त जो होते हैं भगवान के, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित, ये सब जन्म से ही भक्त हैं, वैष्णव हैं। ये लोग नित्य सिद्ध थे, नित्य सिद्ध। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि भक्त के संग से भी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। अगर कोई जन्म से भक्त नहीं है तो घबराना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि जन्म से जो भक्त है वही भगवान को प्राप्त करेगा। जो जन्म से भक्त नहीं है लेकिन अगर शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त कर लिया, सताम, सताम का मतलब होता है भक्त, जिनका चित्त, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, ऐसे वैष्णवों का अगर कोई संग प्राप्त करता है तो वह व्यक्ति भी क्या हो जाता है? भक्त बन जाता है। संग करने मात्र से वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। जिसको बीच में जो भक्ति प्रारंभ करता है तो वह साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसको साधन सिद्ध कहते हैं। एक नित्य सिद्ध होते हैं और दूसरा साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध वो है जो शुरू से ही मान लीजिए भक्त हो चुके हैं, और साधन जब उनको अवसर मिला, सही वैष्णवों का संग मिला, साधुओं का संग मिला, तो भजन चालू कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सही वातावरण नहीं मिलने के कारण लोग भक्ति से विमुख हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कैसे वैष्णवों के संग में रहें। हम सारे कार्य को छोड़ करके साधु का संग करना जरूरी है। नारद जी ने भागवत के 7वें स्कंद में महाराज युधिष्ठिर को बताया है, गृहस्थ धर्म में बताएं बहुत सुंदर ढंग से कि गृहस्थों को क्या करना चाहिए। तो गृहस्थों के लिए बताए हैं कि कोशिश करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। संडे के दिन घूमने नहीं जाना चाहिए जहां तहां। संडे के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए, उस वैष्णव के पास पहुंचना चाहिए, जाना चाहिए, भक्त के पास जाना चाहिए। संडे का मतलब नहीं जिस दिन छुट्टी है, आप लोग ये समझिएगा, कॉमन इस बात को ध्यान दीजिएगा। किसी किसी का संडे का छुट्टी नहीं रहता है, दूसरे दिन छुट्टी रहता है, तो सोचेंगे कि संडे को ही जाना है ना, और आज छुट्टी नहीं है तो कैसे जाएंगे। तो ये बात नहीं है। अपने से भी समझ लेना है कि जिस दिन छुट्टी हो उस दिन बच्चों के साथ, पत्नी के साथ में बाजार में मार्केटिंग करने घूमने नहीं जाना है, या अन्य जगह पर पिकनिक मनाने नहीं जाना है, वैष्णवों के बीच में पहुंचना है। और ऐसे भक्त के पास पहुंचना है जो शुद्ध वैष्णव हो, जो कृष्ण को समझ रहा है। और वैष्णव मुखोद्गृणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यो सर्पोच्छिष्टम यथापया। अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, वो सही से भगवान का भजन नहीं करता है, तो ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाना है। भले वो क्यों ही कृष्ण कथा कहता हो, लेकिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी कथा आपको लाभ न पहुंचा करके हानि पहुंचा देगी।
क्योंकि वो खुद भक्त नहीं है ना, भजन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कुछ ना कुछ कर ही देगा, दे ही देगा। इसलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। तो यहाँ सताम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में सताम शब्द आया है, तो कहने कि सताम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैष्णव संग से ही ये सब संभव हो सकता है। और दूसरा शब्द इसमें दिया गया है कि वासुदेव परायणम। वे लोग वासुदेव परायण थे, वासुदेव में ही इन लोगों का मन लगा रहता था, भगवान में ही ये लोग भजन करते थे। तो कह रहे हैं कि दोनों समान हैं। प्रश्न होगा कि समान कैसे हैं? एक राजा है और एक एकदम फक्कड़ है, उनके पास एक कपड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी को आप लोग सुने हैं ना कि वे केवल ऐसे ही चलते रहते हैं। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयागामटमान अपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतैश्च बालैर अवधूत वेश। उनका वेश क्या है? अवधूत, अवधूत वेश। सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, राजा हैं। ये दोनों कैसे समान हैं? नहीं, वस्त्र से कोई मतलब नहीं। वस्त्र पहनते हुए भी उनका चित्त उस भगवान में लगा हुआ है, वो वस्त्र में उनका मन नहीं लगा हुआ है। वस्त्र जरूर धारण किए हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये दोनों क्या हैं? कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये दोनों ज्ञानी हैं। अज्ञानी के साथ साथ, ध्यान देना आप लोग, सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी भी हैं और क्या हैं? भक्त हैं। ज्ञान के साथ साथ ज्ञान, उनको ऐसा ज्ञान उसी को कहा जाता है, वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है जिसको पढ़ने से हम भगवान को समझ सकते। तत्कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मतिर्यया। वही विद्या, वही ज्ञान है जिस ज्ञान से सा विद्या तन्मतिर्यया, हमारी मति कृष्ण में लगे। अगर जिसको पढ़ने से हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है तो वह ज्ञान नहीं है, वह अज्ञान है वास्तव में। अब सारा पढ़ाई पढ़ लो, इतना मोटा मोटा किताब पढ़ लो और उसको पढ़ने से कृष्ण में मन नहीं लग रहा है तो किसी काम का पढ़ाई नहीं है। वही विद्या है। तो सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी थे। ज्ञानी का मतलब वह कृष्ण को जानने वाले थे, उसी को ज्ञानी कहा जाता है जो कृष्ण को समझ रहा है। वो कृष्ण को जानने वाले थे, उनको ज्ञानी कहा जाता है, सबको ज्ञानी नहीं कहा जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत के 7वें स्कंद के 6वां अध्याय के 1 नंबर के श्लोक में कि बुद्धिमान कौन है, प्राज्ञ कौन है, समझदार कौन है? जो छोटे अवस्था से भक्ति प्रारंभ कर देता है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय, वही वास्तव में ज्ञानी है, प्राज्ञ है, जो छोटे अवस्था से, बाल्यपन से ही भगवान का भजन चालू करता है। जैसे सब बच्चे हैं छोटे छोटे, ये लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं, छोटे से चालू कर दिए भगवान का भजन। और आजकल जो बहुत लोग होते हैं जिनका बाल सफेद हो गया है, कहते हैं अरे अभी भजन करने का समय है, अभी भजन करने का समय नहीं है। बच्चे जब भजन करने के लिए चलते हैं तो बोलते हैं कि भजन करने का समय नहीं है। तो उनसे पूछना चाहिए कि कब है? अरे बड़े होकर के विवाह करके कर लेना चाहिए ना। तो कहना चाहिए कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, सारा बाल सफेद हो गया और आज तक भजन नहीं कर रहा है, अब तो कर दो। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि खुद भी नहीं करते हैं, बच्चों को भी नहीं करने देते हैं, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है, वो 1 नंबर के मूर्ख हैं। सच बोलिए, प्रभुपाद कहते हैं वो मूर्ख है। और ज्ञानी कौन है? जो छोटे अवस्था से भजन करने लगता है, उसी को प्राज्ञ कहा गया है। शास्त्र में जहां तहां उदाहरण दिया गया है। करभाजन जी बोलते हैं, 9 योगेश्वरों में जो अंतिम योगेश्वर हैं जिनका नाम है करभाजन, करभाजन जी भागवत के 11 स्कंद के 5वां अध्याय के 36 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि कलिम सभा जयंतार्या गुणज्ञः सार भागिन यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो विलभ्यते। कलिम सभा जयांतार्या गुणज्ञः सार भागिन। गुणज्ञ, गुणज्ञ जो गुण को ग्रहण करने वाले हैं,
वही प्राज्ञ है, वही समझदार है, वही ज्ञानी है, जो समझ गया है कि क्या करना है। यह कलयुग में जो भगवान के नाम को गाने लगा, भगवान के नाम को समझ गया, भगवान की कथा को समझ गया, भगवान के सुंदर रूप को समझ गया है कि सबसे सुंदर अगर कोई है, अखिल ब्रह्मांड के नायक अगर सबसे सुंदर कोई है तो हमारे श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर से ज्यादा कोई सुंदर नहीं हो सकता है। इस बात को उद्धव जी स्वयं बोले हैं भागवत के 3 स्कंद के 2 अध्याय के 12 नंबर के श्लोक में। कहते हैं कि यन्नर्त्य लीलौ पैकम स्वयोगम मायावलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान का अंग कांति शरीर इतना सुंदर है, इतना सुंदर। ध्यान देना आप लोग कि भगवान के शरीर इतने सुंदर हैं तो उनके शरीर में आप कैसा हूं वस्त्र पहना दो, कैसा हूं माला पहनाओ, शरीर में जाते ही वो सुंदर लगने लगता है। ये ध्यान देना चाहिए कि इसको पहन करके भगवान अच्छे नहीं लगते हैं। भगवान का अंग कांति इतना सुंदर है तो उनके शरीर में वो कपड़ा जा करके, वो माला जा करके सुंदर लगने लगता है। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, इतने सुंदर भगवान है। तो ऐसे सुंदर भगवान को हम लोग भजन करना चाहिए ना। और जो उनको जानता है, समझता है, वही बुद्धिमान है, वही समझदार है। स्वयं यहाँ पर भगवान कहते हैं भगवत गीता में, भगवत गीता के 10वां अध्याय में वर्णन किया गया है, 8 नंबर का श्लोक है। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा। क्या बोल रहे हैं भगवान? बुद्धा, मूढ़ा नहीं, क्या कह रहे हैं? बुद्धा, बुद्धा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो मुझको जानता है कि सारे जगत को चलाने वाले कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूं। प्रभु का मतलब है कि सब कुछ करने वाला मैं हूं, मेरे इशारे से ही सब कुछ होता है। मद भयात तिवा तिवा तोयम सूर्य तपति मद भयात, मेरे भय से हवा चलता है, मेरे भय से सूर्य समय से आते हैं, समय से जाते हैं, अग्नि अपना काम करता है, पवन अपने काम करते हैं, जो कुछ होता है सब कुछ मेरे भय से होता है। तो इसको जो जानता है, जो समझता है, वो क्या है? क्या है? बुद्धा, बुद्धिमान। और जो नहीं जानता है, जो यह कहता है कि मैं करता हूं, वो क्या है? मूढ़ा। प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं, एक उदाहरण दिए हैं घोड़ा वाला, कि एक व्यक्ति था, घोड़ा के ऊपर चावल लेकर के जा रहा था। चावल के ऊपर घोड़ा है, घोड़ा के ऊपर 1 क्विंटल चावल रखा है, चावल के ऊपर खुद बैठ करके जा रहा है। तो कुछ दयालु व्यक्ति देखे, कहे कि अरे भाई क्या कर रहा है, घोड़ा भी तो जीव है, उसके ऊपर चावल रखे हो, चावल के ऊपर खुद बैठे हो, थोड़ा तो दया कर दो। तो कहा कि बात तो सही कह रहे हैं। अब वो क्या किया कि चावल से नीचे उतरा, चावल को भी नीचे उतारा, जो 100 किलो का चावल था 50-50 किलो कर दिया, 2 बार। 50 किलो चावल घोड़ा के ऊपर रखा, चावल के ऊपर खुद बैठा, और 50 किलो अपने। उसको क्या कहेंगे? बुद्धा कहेंगे कि मुड्ढा कहेंगे? बताइए। लेकिन वो अपने को बुद्धिमान समझ रहा है कि 50 किलो भार मैं कम किया हूं, मैं अपने सिर पर लिया हूं। मूर्खता बस, वास्तव में भार लिया है, लेकिन भगवान का भार हल्का नहीं, उस घोड़ा का भार हल्का नहीं किया। वैसे ही हम लोग उस घोड़सवार के तरह हैं कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, लेकिन मूर्खता बस मान लेते हैं कि 5 लोगों को खिलाने वाला मैं हूं, मैं नहीं रहूंगा तो बच्चे नहीं खा पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, कैसे, कौन देखेगा? अरे तुम अपने को देख लो ना, दूसरे को क्या देखोगे? तो इस श्लोक में हम लोगों को यही समझना है। क्या समझना है? बड़ा इसका और भी व्याख्या है, लेकिन समय यहाँ पर नहीं है, तो बस हम लोगों को यही समझना है कि इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। और तब जानेंगे जब हम अपने बच्चों को भी शिक्षा देंगे। पहले के लोग क्या थे कि अपने बच्चों को सोते समय कथा सुनाते थे, कहानी। हम लोग भी सुने हैं, माताजी के साथ या पिताजी के साथ या भाई के साथ में जब सोने जाते थे तो कहते कुछ कहानी कही, तो कहानी की जाती थी, कुछ भागवत के विषय में, कुछ रामायण के विषय में, कुछ भगवत गीता के विषय में, कुछ महाभारत के विषय में,
तो नहीं चाहते हुए भी बिना पढ़े बहुत कुछ ज्ञान हो जाता था। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, कहानी नहीं, मोबाइल देंगे, लो मोबाइल देखते रहो, आप भी देखो मुझे भी देखने दो, डिस्टर्ब मत करो। मुझे देखना, अगर लड़का डिस्टर्ब करेगा तो कैसे देख पाएंगी माता जी, इसलिए एक मोबाइल उसको दे देती है, लड़का उसी में टिप टॉप करता रहता है और अपने घंटों देख रही है। मोबाइल देखने के लिए तो घंटों समय है, लेकिन माला करने के लिए समय, अगर कहा जाए कि माला करो तो कितना समय लगता है, 2 घंटा 16 माला करने में, 2 घंटा मेरे पास समय ही नहीं है। और मोबाइल दे दो तो 4 घंटा बीत जाएगा, अंगुली उस पर करते रहेंगे। ये नहीं करना है, इस अंगुली का प्रयोग माला पकाना है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जब करेंगे तभी आप भी सुखी रहेंगे, आपका बेटा भी सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा। अगर भगवान को नहीं भजेगा तो सुख मिलने वाला, धन मिलेगा, दिखाई देगा कि बहुत रुपया है, बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, बहुत घर है, बहुत सब कुछ है, लेकिन वह व्यक्ति दुखी रहेगा, भीतर से वह टूटा हुआ रहेगा। अगर भगवान का नाम जपेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, ऐसे प्रभु जी जैसे वैष्णव का संग करेगा, तो बाह्य दृष्टि से कभी कभी लगेगा कि इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन भीतर से वो मजबूत रहेगा, क्योंकि वो भगवान का नाम गा रहा है। और सबसे आनंद देने वाले आनंद कंद कौन है, भगवान है। तो हम लोग को इस भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री प्रभुपाद। 15 मिनट और है। अच्छा, 9:45 बोले थे, मैं 8:30 समझा था। अच्छा, कोई बात नहीं, तो आप लोग कुछ पूछिए, अगर इसमें न समझ में आया हो तो, नहीं तो मैं और भी कुछ बोलूंगा। मैं ना भ्रम में हो गया था। मैं समझा कि समय हो गया 8:30, मतलब मैं ध्यान नहीं दे पा रहा। हाँ हाँ, सवाल पूछिए, उसी में हम लोग का हो जाएगा ना प्रभु जी। अंतिम समय में भगवान की याद कैसे करनी? हाँ, बड़ा सुंदर प्रश्न बाबा का है, बहुत सुंदर। अंतिम समय में भगवान की याद कैसे बनी रहेगी, यही प्रश्न है ना। तो इसी के लिए बताया गया है कि हमेशा भगवान का नाम जपिए, हमेशा भागवत को पढ़िए, हमेशा भागवत को सुनिए, हमेशा साधुओं के बीच में रहिए। जैसा आप करेंगे संग वैसा ही बने रहेगा मन, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, होता है क्या होता है, अच्छा रंग। तो साधु के संग करेंगे, जब आप बार बार सुनेंगे तो अंते मति सागति, फिर अंत में आपकी भगवान का स्मरण बनी रहेगी, भगवान का चिंतन करते रहेंगे, भगवान ही याद आएंगे। उसके लिए हमेशा आपको सुनना है। श्रवण कीर्तन जले करय सेचन, अपने को सिंचित करना है। जैसे कोई पौधा लगा दिए, कोई पेड़ लगा दिए, तो पेड़ लगाए तो उसमें जल डालेंगे, कुछ खाद्य डालेंगे, तभी वह वृक्ष पौधा सुरक्षित रहता है, हरा भरा होता है, हिष्ट पुष्ट होता है। वैसे ही अपने जीवन को अगर सही बनाना है तो क्या करना होगा कि श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन। श्रवण माने भगवान के विषय में सुनना। तो कैसे सुनना है, श्रवण पर जोर बड़ा दिया जाता है। श्रोता बनना चाहिए किसके जैसा, परीक्षित तो है ही, एक और बहुत महान श्रोता है, बताइए, वैसा श्रोता होना है, रुक्मिणी जी जैसा। रुक्मिणी जी भगवान को नहीं देखे थे, और नारद जी आकर के उनके गांव में आए, उनके घर पर उनके पिताजी बैठे हुए थे भीष्मक जी, और उनकी माँ बैठी हुई थी, उनके 5 भाई बैठे हुए थे, रुक्मिणी जी बैठी हुई थी, और नारद जी प्रवचन चालू कर दिए। नारद जी प्रवचन करते हुए कहते हैं भीष्मक जी से कि महाराज देखिए, भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं, ध्यान देना है। हमेशा कहा जाता है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं चिंतन करना है। चिंतन किसका, कृष्ण का, कृष्ण भावना भावित रहना है। कभी घबराना नहीं चाहिए कि हमारे घर में बेटी है तो कैसे विवाह होगा,
इसका लड़के हैं तो क्या करेंगे, वो सब अपना अपना लेकर के आए हैं। आप उसको सही शिक्षण केवल दो। लड़का जन्म लिया है, लड़की जन्म ली है, तो क्या करना चाहिए, बेटी तुम भागवत पढ़ो, जप करो, भगवान के पास जाओ, पढ़ाई करो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो भगवान व्यवस्था करते हैं। तो भगवान नारद जी जैसे वैष्णव को भेज रहे हैं, किसके यहाँ, भीष्मक जी के यहाँ। और जब नारद जी गए वहां पर तो भीष्मक जी बैठे हुए हैं, नारद जी को बहुत सुंदर ढंग से आसन दिए बैठने के लिए। राजा है लेकिन जब साधु गए तो उनको सुंदर आसन दिए, नारद जी बैठ गए, परिवार के लोग सभी लोग बैठे हुए हैं। तो नारद जी अब भगवान की महिमा गाने लगे। भीष्मक जी से कहते हैं कि देखो, आपकी जो ये बेटी रुक्मिणी है ना, इसके लिए एक सुंदर लड़का मैं बताता हूँ। सुंदर लड़का, वो भगवान कृष्ण है, द्वारिका में रहते हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, उनके साथ में आप इसका विवाह करना। सब तरह से दोनों की योग्यता एक जैसी है, कृष्ण के अनुरूप यह लड़की, आपकी बेटी जो कन्या है बिल्कुल कृष्ण के अनुरूप है। कृष्ण की गुण महिमा जब वर्णन करने लगे नारद जी, कृष्ण के सुंदर रूप को बता रहे हैं, कृष्ण की महिमा को बता रहे हैं। और रुक्मिणी जी जब सुनी कृष्ण के सौंदर्य को, कृष्ण को देखी नहीं थी लेकिन सुनी, यथार्थ वक्ता से सुन रही हैं। यथार्थ वक्ता हूँ बहु बात बोलते हैं, इधर उधर की बात नहीं लाते हैं। तो नारद जी जब बोले तो उसको बड़े ध्यान से सुनी। देखिए यहाँ दोनों की विशेषता है, वक्ता की भी विशेषता है और श्रोता की भी विशेषता है। जब सही वक्ता रहेगा तभी श्रोता लोग भी सही ढंग से समझ पाएंगे। तो नारद जी भगवान को हू बहु एज इट इज, माने यथावत, जैसे भगवान की महिमा है, जैसा भगवान का गुण है, वैसे ही नारद जी वर्णन किए, बढ़ाए न घटाए, बढ़ाए भी नहीं और घटाए भी नहीं, जितना है उतना ही वर्णन किए। तो जब रुक्मिणी जी सुनी, बाबा सुनिएगा, ये आपके लिए मैं बता रहा हूं, सब लोग तो सुने हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे हैं तो ध्यान देते रहिएगा। तो नारद जी क्या किए कि जब बताए तो रुक्मिणी जी अपने आप को कृष्ण को दे दी, हमारे कृष्ण है, कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, कृष्ण को अपने आप को दे दी। क्यों? क्योंकि वो सही ढंग से सुनी थी, अपने आप को कृष्ण को दी। कृष्ण को प्राप्त करने में कितनी समस्याएं आई, ये कथा है, आप लोग जानते हैं सब लोग। उसका भाई वही विरोध किया, जो बड़ा भाई है जिसका नाम है रुक्मी, और सब भाई लोग सपोर्ट में थे, रुक्म रथ, रुक्म केश, रुक्म माली, रुक्म बाहु, चार जो छोटे भाई थे, और भीष्मक जी, फिर उनकी माँ, सब लोग कहे कि नहीं नहीं, नारद जी बहुत अच्छा बोले हैं, वास्तव में हम लोग अपनी बहन, अपनी बेटी का विवाह हम कृष्ण से ही करेंगे। और रुक्मिणी जी भी अपने आप को कृष्ण को दे चुकी है, लेकिन रुक्मी विरोध किया, कहा कि ना, इसके लिए हमारा एक मित्र है, बड़ा अच्छा लड़का है, जिसका नाम है शिशुपाल, उससे हम विवाह करेंगे, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि दोनों हुड थे, और हुड हुड में दोस्ती है तो अच्छा है। और शराब पीने वाले को शराबी ही अच्छा लगेगा ना, कि नाम जपने वाला अच्छा लगेगा। शराब जो पीता है उसके यहाँ जाकर कहीं हरे कृष्ण बोलो, तो अरे भागे पागल आ गया कहाँ से। और शराबी अरे वो भी पी लिया, भी दोनों गिर रहे हैं नाली में, और उसी में आनंद का अनुभव करें। उसको महाप्रसाद देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, उसको सड़ा हुआ शराब देंगे तो कहे क्या स्वाद है। क्योंकि जो जैसा खाया उसी में स्वाद बुद्धि करेगा ना। जैसे कुछ लोग ट्रेन में जाते हैं, सड़े हुए कचौड़ी खाते हैं, समोसा खाते हैं, अरे बड़ा मजा आ रहा है, चाय पीते हैं, क्योंकि गंदा हाथ से चाय मिलता है, किसी के आंख में से कीचड़ निकल रहा है, किसी के हाथ में गंदगी है, उसी के बनाया हुआ सब अच्छा लगता है, क्योंकि वही खाया है। दुखे च सुखमानी न, दुख में ही सुख बुद्धि कर बैठा है, वही उसके लिए अच्छा है। उसके लिए महाभोग देंगे तो थोड़े खाएगा। इस पर एक कथा बता देता हूं कि जो जिसमें रहता है वही उसको अच्छा लगता है। एक दो लड़की थी सहेली, एक माली की लड़की थी और एक मछुआरे की लड़की थी, मछली बेचने वाली और एक फूल बेचने वाली, दोनों सहेली थी। लेकिन संजोग बस दोनों का विवाह हो गया। तब विवाह हो गया तो एक मछली बेचने वाली जो लड़की थी, मछली बेचने के लिए गई थी, दिन भर बेची, आते आते बहुत रात हो गया। तो आ रही थी, तब रास्ते में उसके सहेली का गांव पड़ा है। तो सोची कि बहुत रात हो गया, तो अब कैसे घर जाऊंगी, चलो आज अपने सखी के यहाँ रुक जाती हूँ, सहेली के यहाँ।
तो आई, और जब फूल बेचने वाली मालिन की जो लड़की थी कही देखी तो कही, अरे मेरी सखी आई हो, बहुत अच्छा है, बहुत दिन के बाद आई, आओ आओ आओ। अपने घर में खिलाई पिलाई, दोनों एक साथ बात की। इसके बाद अब सोने के लिए उसको व्यवस्था की, सुंदर पलंग जो भी था उसके घर में वहां सुला दे। और वहां खूब सुंदर सुंदर फूल था उसके घर में, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, चंपा का फूल, जो भी मतलब सुगंधित फूल है, सारे फूल रखे हुए थे। अब वो स्त्री रात भर इधर से उधर कर रही, सो ही नहीं रही है, उसको नींद आ ही नहीं रही है। तो कुछ देर के बाद उसकी सहेली बगल में सोई थी, देखी कि हमारी सखी सो नहीं रही, बार बार डिस्टर्ब हो रही, तो वो आई, कही कि तुमको नींद नहीं आ रही है क्या, क्यों नहीं सो रही हो, तुम जगी हो। अरे सखी क्या बताऊं, मुझे नींद नहीं आ रहा। क्यों? इसका जो गंध है ना, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सब फूलों का, बड़ा गड़बड़ गंध आ रहा है। तब तो मैं देखती हूँ, अब वो जो बर्तन जिसमें मछली रखी थी उस बर्तन को खोली और खोल करके अपने मुंह के ऊपर रख ली। और जब उसका दुर्गंध उसके नाक में गया तो उसको नींद आ गई। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि उसको मछली का गंध ही पसंद है, फूल का गंध उसको अच्छा सुगंध नहीं है। तो इसी तरह दुखे च सुख माने न, जो जीवन भर गड़बड़ में रहा है तो वही ना अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि हमेशा वैष्णव का संग में रहना है, और जब रहेंगे तो फिर अंत में अवश्य ही भगवान याद आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जो जीवन में किए रहेंगे वही नहीं याद आएगा। दृष्टा श्रुताभ्याम मनसानु चिंतन, जो देखे हैं जो सुने वही मन में आता है। आप जो देखे हैं जो सुने वही आता है। हम लोग अनंत अनंत कितने बार हम लोग संसार के भोगों में पड़े हुए हैं, इसीलिए वह दिमाग में आता रहता है। लेकिन जब हम इसको करेंगे तो करते 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 हम लोग इतना माने दूषित हैं कि उसको बार बार धोना पड़ेगा। आप लोग देखें कोई कोई कपड़ा इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदगी हो जाती है उसमें, उसको सरफ डालने से साफ नहीं होता, साबुन लगाते नहीं साफ होता है, गर्म पानी में करके पाउडर डालते फिर भी साफ नहीं होता है। तो धोबी को आप लोग देखें, एक डंडा होता है उसके पास, कपड़ा के ऊपर पीटता है डंडा से, पीट पीट करके साफ करता है। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, चार बार में नहीं, 10 बार में ऐसे साफ हो जाता है। वैसे ही हम लोग भी बार बार सुनेंगे तो अंत में अवश्य ही भगवान का नाम स्मरण होगा, अवश्य ही आएगा। आपके प्रश्न के माध्यम से मैं जान करके कथा सुना रहा था क्योंकि समय था। ठीक है बाबा, तो आप सुनते रहिए, आपके तो पुत्र भगवान के भक्त हैं, परम भक्त, तो सुनते रहिए और अपने जीवन को आनंद में बनाइए। और कुछ बोलिए। प्रश्न है ये भागवत में आपने बताया ना कि ये भक्ति महारानी के जो दो बेटे होते बूढ़े होते हैं, ये कौन से धर्म में आता है? महात्मा में है, पद्म पुराण में वर्णन है इसका, पद्म पुराण में कथा है। महात्मा भागवत नहीं, भागवत में नहीं है। भागवत का महात्मा पद्म पुराण और स्कंद पुराण दोनों में वर्णन है। भागवत के शुरू में 6 अध्याय में पद्म पुराण से लिया गया है महात्मा, और भागवत के अंत में 4 अध्याय जो है स्कंद पुराण से लिया गया है। तो भागवत महात्मा, जहाँ अन्य ग्रंथों में भी भगवान की चर्चा है ना, लेकिन सूक्ष्म है। इसीलिए ना कहा गया, नारद जी ने कहा व्यासदेव जी को कि आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें केवल कृष्ण की महिमा हो। वो अन्य भी पुराण लिखे थे लेकिन उसमें बहुत सूक्ष्म भगवान का वर्णन था। तो उन्होंने कहा कि आप भागवत की रचना करो जिसको सुन करके लोग कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर ले। तो उन्होंने भागवत की सातवत संहिता की रचना की है, और जब किए तब बताए। यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि यस्याम वै स्त्रीयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति ही उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापा। यह भागवत कैसा है? यस्याम वै, अगर कोई इसको सुन ले तो निश्चित ही कृष्ण परम पुरुष, वो परम पुरुष कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। कृष्ण के विषय में अगर कोई सुनता है तो सुनने से क्या होता है कि भक्ति उत्पन्न दे। कृष्ण के विषय में सुनने से भक्ति उत्पन्न होती है, और भक्ति जिसके हृदय में आ जाएगी तो उसका शोक मोह भयापा, शोक दुख सब कुछ, मोह, ये 3 दुख होता है ना, शोक मोह और भय।
शोक किसको कहते हैं? जो पहले कुछ घटना हो चुका है उसको याद करके हम दुखी होते हैं, भूतकालिक जो बीत चुका है। और मोह कहते हैं वर्तमान कालिक, जो वर्तमान में समस्याएं हैं। और भय कहते हैं भविष्य, आने वाला। ये तीनों प्रकार के दुख को दूर कर देता है क्या? कृष्ण की कथा। परम पुरुष भगवान कृष्ण के विषय में अगर कोई सुन ले तो उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, और भक्ति उत्पन्न होते ही सारा समस्या दूर। ये महात्म्य में वर्णन किया गया है भक्ति के दोनों लड़कों के विषय में। ठीक है प्रभु, हो गया समय। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु। भक्ति के दोनों वस्तु ज्ञान और वैराग्य। हाँ ज्ञान। हरे राम 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 हरे। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं श्री कृष्ण प्रभु के। तो प्रभु जी जब भी सूरत आते हैं तो बड़ा हम पे अनुग्रह करके एक क्लास तो कम से कम यहाँ पे लेने आते हैं। पिछली बार आए थे सितंबर में, तो इन्होंने वामन देव की कथा पे और बली महाराज की कथा उन्होंने वहाँ पे महेश्वरी भवन में सुनाई थी। और प्रभु जी का बोलने का जो तरीका है वो इतना मधुर है कि सबको भाता है और सुनना बहुत अच्छा लगता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं प्रभु जी, और उनके बड़े भ्राता महान सन्यासी भक्त हुए और बड़े कथाकार हुए गौर कृष्ण महाराज, जिनके बारे में प्रभु जी ने बताया कि उनकी कथा सौभाग्य सुनने का मुझे भी 20 साल पहले एक बार अवसर मिला था। तो प्रभु जी भी बहुत सुंदर कथा बोलते हैं। उनका पूरा परिवार वैष्णव है, तो हमें बड़ा सौभाग्य है। और प्रभु जी ने जो बातें बताई, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि हम जो कि वैष्णव हैं और हम गृहस्थ हैं और वो भी शहरों में रहते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि जब हमारे यहाँ भागवत क्लास हो रही है हर रोज, तो कम से कम हम चाहे कितने भी बिजी हों, चाहे कितने भी दूर हों, एटलीस्ट भक्तों का संग एक बार तो हमें कम से कम मिल जाए, है ना। हम लोग ये 8 से 9 का हमारा एक सेशन रहता है, एटलीस्ट कम से कम चाहे कहीं भी रहते हों, है ना। हम देखते हैं हमारे कुछ मंदिरों में, जहांगीरपुरा मंदिर में 15-15, 20-20 किलोमीटर से भक्त आते हैं दूर से। तो हमें इतनी सुंदर बात है कि क्या पता कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो, तो एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि इस दिन हमने भागवत सुनी थी भक्तों के संग में। कितना मुश्किल लगता है। सूरत में कोई परेशानी नहीं है, ओला उबर रिक्शे कोई समस्या नहीं है, हम आ सकते हैं और इतने अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं यहाँ पे, उनके मुख से हमें सुनने को मिलता है। तो हम पूरे दिन भर के लिए, जैसा प्रभु जी ने बताया कि मछली वाली को मछली के ही सुगंध लग रही थी, तो हम भी जो भागा-दौड़ी वाला जीवन जी रहे हैं गधों की तरह, वो ही हमें अच्छा लग रहा है। हम कथा में भी बैठते तो हमें ऐसा लगता है कब 9 बजे, कब मैं प्रसाद लेके अपने काम पे जाऊं। तो हमें ये सुगंध अच्छी नहीं लग रही है। तो सुगंध कैसे अच्छी लगेगी? जब बार बार सुगंध के बीच में बैठेंगे तो ही सुगंध अच्छी लगेगी। उसी प्रकार से एटलीस्ट हमको एक संकल्प लें कि अगर हमारा मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि भागवत से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है, अच्छे अच्छे हमारे भक्त आते हैं बोलने के लिए, तो एटलीस्ट कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटा हम बैठे यहाँ पे और भक्तों के संग में सुने। भक्तों के संग में सुनने की विशेष महिमा है। और दूसरी बात प्रभु जी ने बच्चों की बताई कि बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देनी चाहिए। कितना जरूरी है कि बच्चों को बचपन से शिक्षा दें। आज ही गुरुकुल के बच्चों का हमारा सौभाग्य था, घर पे रुके थे रात को, तो सुबह सुबह इन्होंने 10वें अध्याय का पारायण किया। इतना अच्छा लगा था, घर में इतने अच्छे श्लोकों का और बिल्कुल बराबर एक्सेंट से बोल रहे थे, उच्चारण करके इतना अच्छा लग रहा था। तो बच्चों को हमें गुरुकुल भेजने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ स्कूलों में तो पढ़ाएंगे तो बच्चे, हम तो अपना जीवन खराब कर चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम बच्चों का तो हम जीवन सही रास्ते में ला सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए। और पिछली बार भी कौन से महाराज आए थे, परसों कौन आए थे, भक्ति प्रेम महाराज, उन्होंने भी इतनी अच्छी बात बताई कि हम तो अपना जीवन कैसे भी पापमय जीवन में हम अपना जीवन बिता दें, लेकिन एटलीस्ट बच्चों का तो जीवन हम लोग एक ऐसा जीवन दें कि उनको शुरू से ही सुगंध ही सुगंध मिले, दुर्गंध ना मिले। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम लोग क्या नहीं कर सकते, हमें भगवान ने जीवन दिए, जीवन हमारा पर्सनल जीवन है, हम अपने हिसाब से जी सकते हैं। हम क्यों लोगों की देखा देखी जगह के भीड़ चाल में जाएं। लोग कहाँ सुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, लोग समस्या में हैं, हर व्यक्ति टेंशन में है, चिंता में है। तो क्यों हम ऐसा जीवन जी, हम देख रहे हैं वो इतना करके भी टेंशन में, तो हम उनके साथ ही चल रहे हैं, भाग रहे हैं। तो भागवत सुनने से एटलीस्ट कम से कम हमें ये पता चलता है कि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो अच्छा जीवन नहीं है, और हमें भागवत का आधा पौन घंटा तो हम बैठे कम से कम साथ में, वैसा हमें करना चाहिए। तो प्रभु जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार महामंत्र को उच्चारण करके साधुवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हमारे नंदग्राम के भी आद्य प्रभु महारी प्रभु आए हैं, उन्होंने भी निवेदन किया है कि आप सब लोग अपने भक्तों को नंदग्राम लेके आइए। तो हम लोग नंदग्राम अवश्य प्रयास करें जाने का, और बड़ा अच्छा है। तो ये आप गए नंदग्राम? नंदग्राम ये सब बच्चे वहीं से ही आए हैं। कहाँ पड़ता है? ये यहाँ से 3.5 घंटे के रास्ते पे राजपीपला एक जगह है, उसके पास में केवड़िया कॉलोनी है, वहाँ पे एक गांव बना है महाराज के मार्गदर्शन में। तो ये बच्चे यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से भी नवसारी जा रहे हैं तो वहाँ प्रचार करने के लिए। तो बच्चे हैं, उनके शिक्षक हैं आद्य प्रभु, और ये महारी प्रभु है, ये भी नंदग्राम से आए हैं। बहुत बढ़िया है, करिए। अच्छा है, आप लोग इस तरह शिक्षा देते रहिए। बहुत बढ़िया। हरे हरे कृष्ण। तो आज ये नंदग्राम के भी हमारे भक्तों के लिए एक बार हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवन हमारा बहुत कम बचा है, समय बीतता जा रहा है, काल की गति बड़ी सूक्ष्म है और बड़ी तेजी से चल रही है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए हर क्षण हम उसका लाभ लें और अंतिम समय में भगवान का स्मरण करें, भगवान के धाम जाए, कृष्ण भावनामृत में जीवन बिताएं। उसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद